अस्सलामु अलैकुम। चेतावनी आपके लिए, ये मैसेज खुद भी शेयर करें और उनसे कहें कि वो भी आगे शेयर करें, क्योंकि जो हम नूडल्स खा रहे हैं घर में बच्चे बूढ़े बहन भाई जो भी हैं खा रहे हैं वो हराम है। इस वीडियो में आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नूडल्स हम खाते हैं वो हराम है, क्योंकि जो नूडल्स हम खाते हैं वो बनते किससे, कभी आपने सोचा है? आप देखें कि हराम जानवर की चर्बी है, चर्बी नहीं खाल, जो इनकी खाल है ये उन खाल को इकट्ठा करते हैं, काट के उनकी खाल को इकट्ठा करते हैं, आप देख सकते हैं। फिर उनके बाद ये मशीन में डालते हैं, उससे ये नूडल्स बनते हैं। देख लीजिए आप, ये नूडल्स तैयार हो गए। जो हम खा रहे हैं वो हराम है। आज तक आपको पता नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को आप खुद तो शेयर करें और दूसरों को भी कहें कि वो शेयर करें, क्योंकि आप दूसरों को हराम खाने से बचाएंगे तो अल्लाह ताला जरूर आपको इसका अजर देगा। तो इसको स्टॉप नहीं कीजिए। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप रिपोर्ट पे सुन लीजिए, सुनिए। Some Muslim groups there have declared jihad on chocolate producer Cadbury after 2 of its products were found to contain traces of pig DNA. It's one of the world's most loved chocolate brands, and in Malaysia, it's been no different. Cadbury is easily found throughout the country, even in the smallest of sundry shops. So when the Health Ministry announced 2 batches of Cadbury chocolate bars had traces of pig DNA, many Malaysian Muslims were furious. Memang setiap kali pergi shopping ke, tengok Cadbury dia mesti beli. Memang saya marah lah sebab kita rasa macam tertipu. Kita seolah-olah ditipu dah kerana produk itu sebelum ini kita rasa halal kan. Cadbury's halal certifications for the 2 product lines have been suspended pending investigation. दोस्तों, आपने सुना और देखा कि रिपोर्टर लड़की कह रही थी कि डेयरी मिल्क चॉकलेट का डीएनए टेस्ट किया गया तो उसमें यही रिपोर्ट आई कि यह हराम जानवर की चर्बी से बना है। लेकिन मेरी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, ना मुझे भी पता है। एक दिन जरूर आएगा जिस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो मेरी बातें हैं वो सच्ची हैं। अगर आप यकीन नहीं करते तो प्लीज इसको शेयर तो कर दें। आप अमल नहीं करते तो शेयर कर दें, क्या पता आपकी वजह से कोई इसके ऊपर अमल कर दे।